जय गुरु जी। भी नहीं डाला क्या? जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी सुनील अंकल। सॉरी गुरु जी लेट हो गई। जय गुरु जी नीलम आंटी। स्टार्ट। जब तक संगत आती है थोड़ा सा। मतवाले दूल्हे में सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे, सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का, मेरी सच्ची सरकार का। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, और सर झुका के मैं उनके चरणों में बहुत प्यार से अपना वंदन करती हूँ। गुरु जी महाराज बहुत बहुत शुक्राना, और संगत जी आप सबका बहुत शुक्राना, और आई हुई संगत को बहुत बहुत जय गुरु जी, नमस्ते सबको, और शिवरात्रि की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु जी का बहुत शुक्राना जो आज के दिन मुझे ये सेवा बख्शी, और लीला देखो प्रभु की, जितना बोलूं उतना कम है। अभी जैसे कि संगत को पता ही होगा कि मैं रीना आंटी के यहाँ दरबार में थी, और वहाँ पे मालिक ने बुलाया, इतना प्यार बरसाया और इतना अच्छा लंगर खिलाया। कहते हैं ना गुरु जी अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं,
तो वहाँ से फिर सुनील अंकल का करीब करीब 10 दिन पहले मुझे फ़ोन आया था कि आंटी शिवरात्रि वाले दिन आपने सत्संग शेयर करना है। मैंने कहा अंकल शिवरात्रि वाले दिन शायद 6 तारीख है और फिर 7 को कुछ एक काम है, तो मैं वैसे मना नहीं करती चाहे कितना भी काम हो, लेकिन मैंने पहली बार गुरुजी से ये कहा कि नहीं, फिर अंकल ने खुद ही कहा। मैंने कहा ठीक है, अगर आपके मुंह से गुरुजी बुलवा रहे हैं तो कोई कारण होगा, ठीक है। मैं इस सेवा के लिए मैं मना नहीं करती कभी भी, क्योंकि अगर नीलम आंटी हैं या सुनील अंकल हैं वो बुला रहे हैं किसी मुझे सत्संग शेयर के लिए, तो वो गुरुजी जाने कि हो सकता है कि गुरुजी की प्लानिंग हो कि 6 को मैं फ्री हो जाऊं उस टाइम पे। तो लेकिन अंकल के ही मुंह से निकला कि आंटी नहीं, फिर रहने दो, अगर आपको कुछ 1-2 जगह जाना है तो आप रहने दो, कोई बात नहीं, फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। अच्छा, क्या हुआ कि जो 1-2 कुछ काम थे वो कैंसिल हो गए थे, लेकिन मेरी इस बारे में सुनील अंकल से कोई बात नहीं हुई। और मैं मन में आज रीना आंटी के दरबार में जा रही थी, तो मैं मन में सोच रही थी कि गुरुजी आज ना मैं सिमरन पेज पे जाके ना 9 बजे चाहे मैं अचानक से चली जाऊँ, आज मेरे को बहुत मन कर रहा है सत्संग शेयर करने का और मैं जरूर जाऊंगी सिमरन पेज पे, देखो। लेकिन हाँ, ये मेरी हमेशा से इच्छा रहती कि मैं बोल के कुछ भी नहीं, ना मैं स्वरूप लेके बोल के मांगूंगी, ना मैं आपका कुछ भी है मुझे बोल के नहीं करवाना। ये भी चल रहा था मन में, और साथ में ये भी चल रहा था मन में कि नहीं, ये तो सेवा है और कोई बात नहीं, मैं सिमरन पेज पे तो जब मर्जी बैठ जाऊं, खुला ही रहता है। मालिक ने इतना एक प्यारा आंगन गुरुजी का, सिमरन नीलम आंटी जैसी संगत मुझे दी, गुरुजी ने हमें उनसे कनेक्ट किया, एक तरीके से वो एक माँ ही है हम सबकी। ऐसे सोच रही थी, तैयार हो रही थी कि किचन में थी तो 2 फोन अंकल के पहले ही आ चुके थे। अब प्रभु की लीला देखो, अंकल का पहले ही फोन आ गया और मेरे मन में क्लिक हो गया कि हाँ, अंकल को पता नहीं क्या गुरुजी इंट्यूशन देते हैं। और हाँ, ये भी बात है, कोई त्योहार हो, कुछ बड़ा ओकेजन हो, तो मुझे सिमरन पेज की सेवा नहीं मिलती, मुझे गुरुजी इसी पेज पे या बुलबुल आंटी के पेज पे सेवा बख्शते हैं। तो बहुत शुक्राना। मैंने फिर अंकल को फोन किया तो अंकल ने कुछ नहीं पूछा कि आपका कहाँ है, वो जो काम था वो हुआ कि नहीं, क्या रहा क्या नहीं। उन्होंने सीधा बोला आज शाम का 6 बजे का आपका सत्संग सेवा का प्रोग्राम है, मतलब सत्संग सेवा करनी है, सत्संग शेयरिंग की सेवा करनी है। पता नहीं, कहते हैं ना कि गुरुजी हमारे गुरुजी का यही आदेश था कि मैं संगत में ही बसता हूँ। तो वो मेरे थॉट जो गुरुजी वहां पढ़ रहे थे, उन्होंने सुनील अंकल के माइंड में वो थॉट डाला और उन्होंने मुझे बोला और मैंने हाँ कर दी, क्योंकि मैं तो हाँ करने के लिए बैठी ही थी। तो ये बहुत शुक्राना संगत जी। आज जो ये फेसबुक पे गुरु महाराज ने इतने गुरुजी के पेजेस बने हुए हैं, मैं इसी पे ही ये बात बोलना चाहूंगी कि ये गुरुजी की लीला है कि अपनी संगत को वो बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ते हैं। तो ये आज इसी पेज की कहानी बताती हूँ कि बहुत पहले ये पेज सुनील अंकल ने, मैं कह रही हूँ ना कि शुरू में मैं इतनी दीवानी थी और अब भी हूँ, और वो दीवानगी बढ़ती रहे और बढ़ती रहे, कभी कम ना हो। गुरुजी के प्यार की दीवानगी जो है, खुमारी है, वो बस बढ़ती रहे। तो मैंने जैसे शुरू में बताया है कि मैंने अपना फ़ोन ही पूरा अनइंस्टॉल करके और उसको फिर गुरुजी ने मुझे नया फ़ोन भी दिया। तो मैंने जो भी जिस भी पेजेस से, जब मैं गुरुजी के चरणों से नहीं जुड़ी थी, मैंने अपनी सारी वो जैसे स्टाइलिश कोई ऐप थी, अमेजोन था, नेटफ्लिक्स था, सब हटा दिया था। और मैंने ये अंकल का एक ग्रुप ऐसा था जिन्होंने ये भी डाला था कि व्हाट्सएप पे ये ग्रुप है, तो मैंने फटाफट अंकल का ऐसे क्लिक किया और वो ग्रुप मैं व्हाट्सएप पे, मैंने कहा यार व्हाट्सएप पे भी तो कोई ग्रुप होना चाहिए ना गुरुजी का। तब तक मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो मैंने क्लिक कर दिया और मैं व्हाट्सएप पे, इन्होंने मुझे ऐड कर लिया, सुनील अंकल ने। ठीक है, सुनील अंकल ने ऐड किया, धीरे धीरे मैं, गुरुजी ने बख्शा मुझे, फिर रीना आंटी जैसी माँ मिल गई मुझे। और फिर जैसे मैंने कहा कि अंतर मन में चल रहा था अमृत वेला करना है, तो फिर वो निखिल अंकल मिले मुझे और उनके बारे में थोड़ा सा मैं शॉर्ट में बोलूँगी कि रीना आंटी जैसी माँ मिली। और जो माँ का क्या काम होता है, वो किसी भी अपने बच्चे की आंख में आंसू या उसको ऊपर नीचे नहीं होते, उसके लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। निखिल अंकल के लिए यही बोलूँगी कि वो भी एक मतलब उनको तो मैं दर्जा सच में मतलब अगर मैं ये कहूँ ना कि वो एक ऐसी संगत है गुरु महाराज का, वो एक ऐसा सेवादार है जिसे इतना मैं ऊंचा दर्जा दूंगी कि जैसे कि एक प्राइम मिनिस्टर होता है ना, उसे अपने पूरे देश की और पूरे देश के हर एक राज्य की और हर एक मतलब उसकी चिंता होती है कि किसी को भी कोई दुख ना हो और कहीं भी किसी चीज की कमी ना हो। तो उनका दर्जा वही है कि जैसे वो उनका बहुत बड़ा परिवार है। ये चीज मुझे अब धीरे धीरे
संगत से पता चल रहा है कि उनके बहुत सारे ग्रुप्स भी हैं, करीब करीब उनके 10-15 ग्रुप हैं, और ऐसे करके तो आप सोचो कि कितना बड़ा परिवार होगा। लेकिन मैंने जो इन दोनों संगत में मैंने ये चीज देखी है कि ये सब संगत को सबको बराबर लेके चलते हैं। इनके लिए कोई संगत ऊपर नहीं है, कोई संगत नीचे नहीं है, क्योंकि गुरुजी ने इनको सेवादार ऐसा बनाया है कि ये पार्शियलिटी कर ही नहीं सकते। इसीलिए इनके भाव इतने प्यारे हैं कि इनके लिए जो आज संगत आई वो भी उतने ही दिल के करीब है, उन्हें भी ये इतने ही प्यार से सिखाते हैं, और जो कल आएगी उन्हें भी इतने प्यार से सिखाते हैं और अपने साथ जोड़ के रखते हैं, क्योंकि गुरुजी का आदेश है। इनको सेवा ही ऐसी गुरु महाराज ने दी हुई है। तो मैं फिर सुनील अंकल पे आती हूँ। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़े दिन बाद जब मुझे अमृत वेला मालिक ने बख्श दिया और लाइट ऑफ डिविनिटी से जोड़ दिया, तो बहुत ग्रुप हो गए, और फिर धीरे धीरे जैसे नोन होते गए तो यहाँ नजदीक के कई ग्रुप मिल गए थे। और अंकल से तो मैं मिली नहीं थी, सुनील अंकल से, और मैं जानती भी नहीं थी, वो ग्रुप मैं खोलती भी नहीं थी, बट मैं ऐड हो गई थी। तो मैंने कहा अब इस ग्रुप से लेफ्ट हो जाती हूँ, तो मैंने लेफ्ट कर दिया। तो अंकल का फोन आया एक दिन सुबह, आंटी आपने ये ग्रुप लेफ्ट कर दिया व्हाट्सएप का, क्यों लेफ्ट कर दिया? तो भाव कहने का ये है कि देखिए, ये जो ग्रुप अगर सुनील अंकल ने व्हाट्सएप पे बनाया, वो सुनील अंकल की कोई औकात नहीं है जो वो ये ग्रुप बनाए। वो उन्होंने, मैं एकदम डर गई, नई थी बहुत ज्यादा, और मैंने सोचा ये तो कुछ गलत मैंने कर दिया। मैंने ऐसे ही झूठ बोल दिया। मैंने कहा अंकल बेटी के हाथ में फोन था और उसने लीव कर दिया ग्रुप। तो अंकल ने बोला आंटी अब इस परिवार से आपको जुड़ना है कि नहीं जुड़ना? तो मैं तो बहुत घबरा गई। मैंने कहा हाँ अंकल ठीक है, आप ऐड कर लो। ऐड हो गई इनका। फिर सुनील अंकल ने ये जैसे कि ये ग्रुप बनाया डिवाइन सोल। धीरे धीरे मालिक की ऐसी मेहर हुई, ऐसी मेहर हुई, ऐसी लीला रची गुरुजी ने। लेकिन ये सोची मुझे बहुत शुरू में गुरुजी ने बख्श दी थी कि गुरु से जुड़ने के बाद कुछ भी हो रहा है वो गुरुजी की मर्जी से हो रहा है। संगत जी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, एक दिन अंकल का फेसबुक से ही, हाँ मैंने बोला फिर अंकल को कि आपका फेसबुक पे जो ग्रुप बनाया आप उसमें लाइव सत्संग शेयर क्यों नहीं करवाते? तो कहते हैं आंटी मैं तो किसी को जानता नहीं हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, तब तक शायद मैंने गुरुजी नाल मौजा में सत्संग शेयर कर दिया था एक बार। तो मैंने कहा, कहते आप कर दोगे? मैं कहा बिल्कुल, ये सेवा मिलेगी तो मैं कर दूंगी, क्योंकि मेरे तो दिमाग में 24 घंटे संगत जी गुरुजी चलता था। तो मैं सोचती थी कितनी ज्यादा मुझे सेवा मिल जाए तो मेरे दिमाग से थोड़ा निकले। जो चीज अंदर चल रही है वो बहुत ज्यादा अंदर चलती है, तो फिर यहाँ पे हीट होने लगती है। तो कहते ठीक है फिर आप आ जाओगे? मैं कहा हाँ जी मैं आ जाऊंगी। संगत जी मैं उस दिन रीना आंटी के ही थी, और फिर आके मैंने फिर यहाँ सत्संग शेयर किया। रीना आंटी के यहाँ शायद उस दिन गद्दी आई थी, और पहला सत्संग मैंने यहाँ पे आके शेयर किया। तो जब भी मैं सुनील अंकल के पेज पे आती हूँ, क्या प्रभु की लीला होती है, मैं रीना आंटी के दरबार से सीधा आती हूँ। आज भी देखो ये जब बोलती है ना संगत की कनेक्शन कैसे बनाएं, यही कनेक्शन बनाने का तरीका है कि ये सोची बख्शी मालिक ने कि सुनील अंकल के पेज पे हर तीज या त्योहार पे गुरुजी यहाँ बैठाते हैं, और जब भी मेरा यहाँ सत्संग होता है तो मैं रीना आंटी के दरबार से सीधी यहाँ आती हूँ, और ऐसे ही आती हूँ भागी। और मैंने एक बार पिछली बार भी सत्संग शेयर किया था ना कि एक अंकल ने मुझे छोड़ा था कि मेरा लाइव सत्संग है। तो शुक्राना मालिक का। अगर कहूँ तो सुनील अंकल एक ऐसे इंसान है जो जब मुझे गुरुजी महाराज ने मेरी बात कराई इनसे, तो सीधा ही उन्होंने मुझे सीधा ये बोला कि आंटी आप मेरी गुरु बहन हो। और वो एक भाई बहन का ऐसा रिश्ता बना। इन्होंने फिर पता नहीं मेरे हाथ में कोई ब्रेसलेट देखा पेज पे सत्संग करते वक्त, तो इन्होंने सीधा मेरे को सुबह, ये अर्ली मॉर्निंग पर्सन है, रात को ये 9 बजे ही सो जाते हैं जैसे मैं भाई के बारे में जानती हूँ। तो इन्होंने मुझे 6 बजे ही फोन कर दिया और कहा कि आंटी मैं आपके घर आ रहा हूँ और मुझे वो ब्रेसलेट चाहिए। मेरा वो पहला ब्रेसलेट था, तब तक मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने हाँ जी बोल दिया, और मैं ये सोची ये अननोन पर्सन है, घर पे आएगा क्या है, पर मैंने कहा गुरुजी जाने, चलो जी जय गुरुजी। फिर मैंने रीना आंटी को फोन किया। मैंने कहा रीना आंटी ऐसे ऐसे ना एक अंकल आ रहे हैं और ब्रेसलेट मांग रहे हैं, क्या करते हैं, देते हैं कि नहीं देते? रीना आंटी ने कहा आंटी जो मांगे आपने कभी नहीं मना करना, और दे दो, और आपके लिए गुरुजी ने एक और अच्छा प्लान कर रखा है। मैंने कहा जय गुरुजी। अच्छा, मैं टालने के चक्कर में मैं उनसे ये बोलने लगी थी कि अंकल मैं 9 बजे निकल जाऊंगी सेवा में, मुझे जाना भी था सच में रीना आंटी के यहाँ, तो आपने आना। इतना मैंने बोला ही था कि 9 बजे तो सुनील अंकल गेट पे थे, क्योंकि वो सुनील अंकल नहीं थे, वो गुरुजी लीला रचा रहे थे, वो उनकी प्लानिंग चल रही थी। सुनील अंकल आए
और उन्होंने आके वो सोफे पे बैठे, मैंने उनको पहली बार देखा, मेरे अंकल भी घर पे थे, हम मिले उनसे। तो मन में देखो जब शुरू शुरू में जुड़ते हैं थोड़ा नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं, और दिल्ली का माहौल है वैसे भी थोड़ा अजीब सा लगता है। मैंने कहा यार अननोन पर्सन है, पर कोई नहीं। जय गुरु जी वो आके बैठे, मैंने उन्हें यहाँ दरबार में गुरु जी से मिलवाया और चाय प्रसाद वगैरह उनको दिया। तो मैंने सोचा यार फटाफट दे दो ताकि ये जाएं और मैं भी सेवा में निकलूं। मैंने जैसे ही उनको ये पकड़ाया तो उन्होंने कहा मुझे ऐसे नहीं चाहिए, मुझे पहना दो। अब मैंने कहा जय गुरु जी, मैं तो जय गुरु जी बोल के और मैंने फटाफट उनके हाथ में वो पहना दिया। संगत जी वो ऐसा बंधन बंधा मेरा और सुनील अंकल का कि पता नहीं अगला पिछला कुछ होगा हमारा भाई बहन का। और आज भी जब मैं इधर आ रही थी तो मुझे यही फीलिंग आई कि देखो गुरुजी के बनाए हुए ही ग्रुप है और गुरुजी का ही ये प्यार है कि संगत यूएस में बैठी है, आयरलैंड में बैठी है, कनाडा में बैठी है। तो वो ऐसे गुरु परिवार सारा मिस करता है, क्योंकि हम मिस करते हैं अपने रब को, अपने गुरु महाराज को। लेकिन गुरु का ये है, ये आदेश है और ये गुरुजी ने बोला है कि मैं अपनी संगत में बसता हूँ तो संगत से कनेक्शन, और जब संगत को फोन करती है तो वो एक जो प्यार है, हम लोग यही सोचते हैं हमारे गुरु ने वो फोन कराया है। तो ये कनेक्शन उन्होंने बनाया। और जब मैं आ रही थी तो मैंने कहा ऐसी फीलिंग आती है जैसे त्योहार पे ना एक बहन अपने भाई के यहाँ जाती है ना, तो आज मैं ऐसा मुझे फील हो रहा था। तो शुक्राना जो इतना प्यारा संग बख्शा मेरे मालिक ने मुझे, और इतने प्यारे गुरु परिवार से मिलाया, इतनी प्यारी संगत से मिलाया मुझे, और हम किसी भी काबिल नहीं है। और अभी भी हमारे इवेंट बर्ड्स नहीं खत्म होते हैं। अभी मैं एक दिन मैं और अंकल कहीं से आ रहे थे तो मैंने बोला ना बटरफ्लाई का सत्संग बहुत गुरुजी ने शुरू में ही सुना दिया था मेरे को, क्योंकि उनको पता है, गुरुजी को पता थी कि क्या प्लानिंग है। और ये गुरुजी की ही प्लानिंग थी कि शुरू में ही मुझे बटरफ्लाई का सत्संग सुना दिया ताकि बटरफ्लाई दिखेगी तेरे को तो तू मुझे अपने करीब समझना। तो बहुत गुरुजी महाराज हर पल में बटरफ्लाई दिखा के, कल हम कुछ सेवा थी छोटी सी तो उधर गए थे रीना आंटी के यहाँ, मैं और सन्नी अंकल गए थे। तो रात का टाइम था संगत जी, आप बिलीव करिए। और मैं जल्दबाजी में, पहले तो मैं रीना आंटी के जाती थी तो गुरुजी से पूछती थी कि कहीं मैं रीना आंटी के प्यार में तो नहीं जा रही हूँ गुरुजी, मैं तो आपसे मिलने आती हूँ वहां दरबार में, कहीं ऐसा तो नहीं है मेरा झुकाव रीना आंटी की तरफ हो। तो गुरुजी ने हमेशा मुझे बटरफ्लाई दिखा के या गुरुजी की गाड़ी दिखा के ये सिग्नल दिया कि नहीं, ये दरबार दिखाना, ये सेवा करवाना, ये सब मैं तेरे को सिखा भी रहा हूँ और मैं ही तेरे को बुलाता हूँ। तो कल मैं भूल गई थी ये सब, क्योंकि अब मैं ऐसे टेस्टिंग इतनी नहीं लेती हूँ गुरुजी की। तो मैंने कहा कि टेस्टिंग उनकी नहीं थी, वो भी मेरी ही, मैं अपनी ही आत्मा की टेस्टिंग कर रही थी कि अब भी मैं कहीं दोस्ती यारी में तो नहीं जा रही हूँ, या ये झुकाव या अट्रैक्शन और ये खिंच जो पड़ती है, ये मेरा रब मुझे अपनी तरफ खींच रहे हैं या मैं मतलब यारी दोस्ती में जा रही हूँ। क्योंकि अब मैं इन सब चीज़ों को नहीं करना चाह रही थी। मैं ये चाहती थी कि बस अब मेरा जो रोम है वो मैं अब भक्ति में और अपने महाराज के चरणों में ही रहे। तो गुरुजी ने हमेशा यही मेरे को ये दिखाया कि नहीं, अब जो प्लानिंग है वो मेरी है, मेरी और तेरी है, मैं तेरे साथ हूँ। तो कल जैसे ही हम रात में 9 बजे गए और 20-25 मिनट में हम नीचे भी उतर के आ गए। संगत जी आप मानिए रात का टाइम था, 9 साढ़े 9 बजे। रात में कहाँ बटरफ्लाई होती है, और इतनी बड़ी बटरफ्लाई, और वो शीशे के आगे, गाड़ी के शीशे के आगे टच करके गई है। और रीना आंटी उस टाइम बाहर थे, कहीं मेट्रो में थे। तो मैंने रीना आंटी को बोला, मैं कहा देखो बटरफ्लाई। तो भी गुरुजी ने यही साइन दिया कि इस दरबार से, इधर से, जैसे कहते हैं ना कि गुरुजी हर जगह गद्दी, हर घर में गद्दी लगवाएंगे। तो गुरुजी से जुड़ने के बाद मैंने मंदिर का तो रास्ता देखा ही नहीं। जब मेरी शिव पुराण पूरी हुई तब मेरे मन में जैसे कि आया कि मैं शिवलिंग पे पानी जल चढ़ाया हूँ या मंदिर में कुछ बांटा हूँ। तब भी गुरुजी ने मुझे मंदिर उस टाइम फिर नहीं जाने दिया। और फिर मेरे को रीना आंटी का ही उस टाइम फोन आया था, जैसे कि मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया है कि रीना आंटी ने कहा था आंटी आज आप आ जाना। तो ये कहते हैं ना कि ऐसा नहीं है कि सफर की शुरुआत करिए, महाराज के चरणों से जुड़ के आप चलिए। और जैसे कई संगत पूछती है ना, नहीं फिर गुरुजी तो कहते हैं कि माता को नहीं मानना, गणेश जी किसी और देवी देवता को नहीं मानना, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं जाना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप भोले भाव से और उनके चरणों से जुड़िए। फिर वो क्या छुड़ाएंगे, धीरे धीरे क्या क्या छूटेगा वो एक अलग ही कहानी है। वो खुद ही छूटता चला जाएगा, हमें पता भी नहीं चलता। और गुरुजी खुद ही ऐसी प्लानिंग रचते हैं, ऐसा कुछ करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। तो ये मालिक की ही प्लानिंग होती है। एक दिन मैं और अंकल आ रहे थे और रात का ही शाम का टाइम था,
और हम नारियल पानी पी रहे थे, तो थोड़ा सा ब्रेक मिला नीचे गाड़ी से उतर के, तो मैं ऐसे ही खड़ी थी, बात तो कुछ थी नहीं अंकल की और मेरी, कोई बात भी नहीं हो रही थी, तो नारियल पानी पीते पीते थोड़ा एकदम से टाइम मिला, तो मैंने ऐसे ही सड़क पे और चारों तरफ ऐसे घूम के देखा। मैंने कहा गुरुजी कहाँ हो आप? कहते हैं आप अंग संग रहते हो संगत जी। ऐसे अंकल खड़े थे और ऐसे मैं खड़ी थी और बीच में से बटरफ्लाई निकल के गई। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का कि हर पल अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं और इतना प्यार करते हैं, इतना लाड लड़ाते हैं वो अपनी संगत का। और मैं कह रही हूँ ना कि एक बार अपने माँ बाप भी अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे तो उसमें थोड़ा सा पार्शियलिटी कर लेते हैं, लेकिन पता नहीं, मैं कहती हूँ गुरुजी आप मतलब जितना शुक्राना बोले ना उतना कम है कि आप हर संगत को इतना स्पेशल फील कराते हो कि मैं क्या बताऊं संगत जी आपको। और बहुत संगत का बहुत शुक्राना है इतना प्यार बरसाने के लिए। बस मैं यही कहूंगी कि हमारे गुरुजी ने जो जो हमें आदेश दिया, जो जो हमें बताया और जो जो हमें सिखाया कि काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छोड़ें, और जैसे वो कहते हैं ना कि अपनी अकल को जुतियों के साथ निकाल के आओ। वो सुनने में जब हम नए होते हैं तो हम सोचते हैं कि ये क्या शब्द है और ये कैसे है, लेकिन जब धीरे धीरे मालिक के चरणों से जुड़ते हैं ना संगत जी, तो हमें पता चलता है कि उस चीज का रस ही अलग है। अपनी अकल को जुतियों के साथ जब हम बाहर छोड़ देते हैं ना, फॉर एग्जाम्पल हम कहीं, जैसे मैं रीना आंटी के यहाँ जा रही हूँ और मैंने अपनी जो थोड़ी बहुत, वैसे तो बुद्धि है ही नहीं, पहले ही नहीं है, और जो जरा सी भी है उसको बाहर चप्पलों के साथ उतार दी, तो उस चीज को हम ऐसे सीखेंगे। संगत बहुत पूछती है कि आंटी वो कैसे, ये कैसे, तो उस चीज को हमने ऐसे सीखना है कि वहां जब हमने अकल उतार दी तो ना अब हमें सब्जी प्रसाद बनाना आता है, ना हमें सफाई करनी आती है, ना हमें दरबार में चोले का तो कुछ पता ही नहीं है, और ऐसे करके हमें कुछ नहीं आता। तो जब हमें कुछ नहीं आता तो हम एक डरे डरे सहमे सहमे से बच्चे बन जाएंगे, और जब हम डरे डरे से सहमे सहमे बच्चे बन जाएंगे तो हमें जो सामने वाला बोलेगा तो हम क्या कहेंगे, हाँ जी। और गुरु नानक ने क्या कहा है, गुरु नानक देव जी हमेशा कहते हैं अपनी बानी में, उन्होंने यही कहा कि जैसे मैं सुनती हूँ रिंकू वीर जी का कि गुरु के हुक्म को सिर्फ हाँ जी कहो। तो हमने ये नहीं देखना कि वहां पे रीना आंटी बोल रही है, मोना आंटी बोल रही है या ये आंटी बोल रही है, नहीं, हमने ये देखना है कि उनके थ्रू हमारे गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो अगर उन्होंने बोला है कि आंटी ये करना है और ये करना है, ये सेवा है, हाँ जी हाँ जी, तो ये हाँ जी में इतना रस है। एक तो हमने हाँ जी बोल दिया, एक हमने पूछ लेना है आंटी और कैसे करना है आप बता दो और बता दो। तो उसमें वो गीता में लिखा है ना कि फिर हम थोड़े से, गीता में ये लिखा है ना कि अच्छा कर दिया तो गीता में लिखा है कि कह दो कि भगवान ने कराया है, और बुरा कर दिया तो भगवान ने कराया है। तो वो दोनों चीज में रस है। जब हम अगर अच्छा हो गया तो आंटी आपसे पूछा था, और बुरा हो गया तो भी आंटी आपसे पूछा था, तो वो, और उधर का माहौल और उधर का ऑरा ऐसा होता है कि सब गुरुजी ही कराते हैं। और मैंने तो रीना आंटी के मुंह से हमेशा यही सीखा कि अगर कुछ गलत भी हो गया तो आंटी गुरुजी ने करा दिया, कोई बात नहीं, इसके पीछे भी कोई लीला होगी। तो बस हमें उनके चरणों में अपने आप को 100% सरेंडर करना है और अपनी इफ एंड बट्स लगाने ही नहीं है। अभी पीछे ही कल परसों की बात है, हफ्ते पहले की बात है, एक कांच का ग्लास था और मैं चाय पी के और उधर ऐसे टेबल पे रख दिया और चार्जर से वो टूट गया, हल्का सा हिला और वो चार्जर के वायर से। और उस टाइम पे मेरे मन में एकदम थोड़ी उथल पुथल सी चल रही थी, बेचैनी सी, एंग्जाइटी सी थी कुछ। वैसे कोई टेंशन नहीं थी शायद से, पता नहीं, लेकिन बहुत कुछ उथल पुथल सी चल रही थी। और जैसे ही वो टूटा मेरे मुंह से सीधा निकला शुक्राना गुरुजी, क्योंकि एक बेचैनी थी ही। अब ये तो नहीं समझ आ रहा था कि किस लिए है, लेकिन शायद वो गुरुजी ने कुछ आने वाला कष्ट काटा। नहीं तो पहले हम इतना वहम में पड़ जाते थे, हाँ ये कांच टूट गया, 10 जगह पूछते थे कांच टूटने का क्या। कोई कहता था कि कुछ नई शुरुआत होनी है, और कोई कहता था कांच टूटना तो अच्छा नहीं होता या ये अच्छा नहीं होता। जैसे कि लोग बोलते हैं कि संगत जी, इंसान के भाव को, प्रभु से जब हम जुड़ते हैं तो प्रभु हमारे भाव को देखते हैं। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि कहते हैं ना गुरुजी ने हमेशा पंडितों से दूर रहने को कहा है, स्टोन्स पहनने के लिए मना किया है, और ये जो काला जादू या कुछ करते हैं लोगों को है उसकी तो कहते हैं कि मतलब कहीं माफी ही नहीं है। और गुरुजी महाराज ने जैसे कहते हैं कि गुरुजी ने ये कहा है कि नजरें होती हैं, नजर भी लगती है। तो जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो मैंने ये सुना था कि गुरुजी, मैंने वो थोड़ा अपना आलस भी होता है या जो भी है, तो मैं
जैसे पावनी आंटी की सनी अंकल की नज़र थोड़ा उतार देती थी। धीरे धीरे इतना गुरुजी से मुझे विश्वास हो गया और हर चीज़ पे मैंने गुरुजी पे छोड़ना शुरू कर दिया। फिर गुरुजी ने एक दिन मुझे सुनवाया कि नजरें भी होती है और उनकी काट कैसे करते हैं, शाम को क्या करना चाहिए और कैसे अपने घर को ही नेगेटिविटी से, ठीक है गुरुजी ने तो करना ही है, जैसे लोग गोल्ड की ज्वेलरी पहन पहन के कहीं चले जाते हैं। अब एक आंटी का सत्संग हमने सुना है, जैसे बीना आंटी बताते हैं कि मैंने चेन वगैरह पहन के मैं रिक्शे में चली गई थी, तो गुरु ने तो बचाना है ही, लेकिन बाद में उन्होंने ये रियलाइज किया कि नहीं अब मैं पहन के कभी नहीं जाऊंगी। तो ठीक है, वो सृष्टि के रचयिता है और गुरु महाराज ने हमारा हाथ पकड़ा है, वो हमारा पल पल साथ देंगे। लेकिन अगर हम खुद अपनी भी थोड़ी बुद्धि लगा ले तो गुरुजी और भी खुश होते हैं। तो भाव कहने का ये है कि कई संगत बोल रही थी कि क्या करना चाहिए, ऐसे क्या करना चाहिए। तो संगत जी, एक आंटी का सत्संग गुरुजी ने सुनवाया था, तो उसमें गुरुजी ने उनको पूरा एक्सप्लेन किया था कि जो नजरें होती हैं वो सामने, जब प्योर सोल होती है ना, तो प्योर सोल को बहुत जल्दी इफेक्ट कर जाती है ये चीजें, क्योंकि वो बहुत ही पवित्र आत्मा होती है। तो नेगेटिव ऑरा अगर कहीं आप नाम जपने वाले हैं और बहुत गुरुजी पहले तो आपको बहुत ही शील्ड में रखेंगे। जो ज्यादा नाम जपने वाले होते हैं ना, उन्हें इधर उधर जाने ही नहीं देते गुरुजी। अगर आप कहीं चले गए और कहीं की नेगेटिविटी आपको अट्रैक्ट कर गई, तो उसके लिए भी गुरुजी ने यही बोला है हमेशा कि आप एक तो नाम जपिए, और जो हम ये जो गुरुजी ने बोला कि जो गाय का जो कंडा होता है, हमारे हरियाणा में तो कंडा बोलते हैं, उसके ऊपर लौंग और शाम के टाइम कपूर लगा के अगर हम अपने घर में धूनी देते हैं, तो जो नेगेटिविटी होती है, जो बाहर की जो नेगेटिव एनर्जी होती है, वो घर से निकल जाती है। कहते हैं कि जो जलने वाले लोग होते हैं ना, वो जलते ही रहते हैं और फिर उनकी हाई ऐसी पड़ती है कि हमारी जो प्योर सोल होती है ना, वो उस चीज को नहीं ले पाती, इसलिए हमारी एनर्जी कई बार बहुत ज्यादा लो हो जाती है। कई लोग बोलते हैं ना कि हम वहां गए थे और वहां की एनर्जी लो हो गई, क्योंकि ईश्वर के लिए ये संगत भी मेरी और वो संगत भी मेरी। अब इस संगत ने ये कह दिया कि हाय ये संगत के पास इतना कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं चाहे वो ईश्वर का ही बच्चा है, लेकिन वहां पे उसका जो दुख होता है ना, उससे इसकी एनर्जी लो होएगी ही होएगी। तो हमें अपने आप को जब हम नाम जपते हैं और ये जपते हैं, जैसे पहले चाहे हम अपने घर में थोड़े से गाय का जो गोबर होता है उसके ऊपर हवन सामग्री डाल के चाहे 7 बार ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का ही जाप कर लें शाम को, और चाहे रोज कर लें, चाहे क्या बोलते हैं कभी कभी कर लें, लेकिन हमें करना चाहिए। तो बात ये नहीं है, मालिक ने तो हमें बख्श दिया, सब कुछ बख्श दिया, वो तो हमारे लिए करेंगे ही। जैसे माँ बाप हैं, अगर बच्चा घर में हेल्प नहीं करा रहा या कुछ नहीं करा रहा, तो माँ तो सारे घर का काम करेगी, लेकिन हाँ अगर बच्चा उठ के थोड़ा सा हेल्प करा देता तो माँ खुश हो जाती है और उसकी एनर्जी डबल हो जाती है। तो ऐसे ही ईश्वर हमारे साथ है, महाशिव हमारे साथ है, और उन्होंने तो हमारा हाथ पकड़ लिया, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि गुरुजी हम पे आंच आने देंगे। लेकिन हमारा भी कुछ फर्ज है, हमारे लिए भी मालिक के कुछ आदेश है, तो हमें आगे से बढ़ के अपना होमवर्क और भी, जैसे कहते हैं ना टीचर तो पास करेगी कैसे तैसे करके, लेकिन अगर हम और अच्छा पेपर करें और उसको बहुत खूबसूरती से लिखें, तो वो एक रूह को जो उसकी शांति मिलेगी। ऐसे ही हमारे गुरुजी बहुत खुश होंगे अगर हम सिस्टमैटिक वे से चलते हैं। गुरुजी ने हमेशा साफ सफाई पे बहुत ध्यान दिया, डिसिप्लिन पे बहुत ध्यान दिया, और डिसिप्लिन पे मैं यही कहूंगी कि जैसे चाहे अगर हम बहुत शुरू में सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग एक ऐसी दवाई है संगत जी, जो हमारी नेगेटिविटी को काटती है, जो हमारे मन में जो कंफ्यूजन चलते हैं। एक तो गुरु का प्रकाश नहीं होता तो कंफ्यूजन, नेगेटिविटी, बीमारी, उदासी, ये सब रहता है। लेकिन गुरुजी आने के बाद भी हम सोचते हैं ना कि चलो अब तो गुरुजी आ गए, हम हमारे घर में ही बैठे हैं, नहीं। लेकिन अगर हमें सत्संग मालिक बख्शते हैं, या अपने घर में सत्संग करें, हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार हमें सत्संग करना चाहिए। और सत्संग के लिए मैं ये कहूंगी कि ठीक है, जो पाठ हम लोग करते हैं वो तो करते हैं। जो अगर मैं अपनी बात कहूँ संगत जी, मेरे लिए मेरी दवाई और मेरी सांसें, और जो कहते हैं ना म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ सोल, हमने शुरू में स्कूल टाइम में ये सुना था कि म्यूजिक इज द लैंग्वेज ऑफ सोल। तो सच में जो सोल की जो लैंग्वेज है ना, वो प्लेलिस्ट होती है, वो शब्द होते हैं, वो कीर्तन होते हैं, वो भजन होते हैं, क्योंकि वो भगवान की वाणी है, वो ईश्वर की लैंग्वेज है। उसको सुनेंगे तो हमारी रचना पवित्र होगी।
तो हमें अपनी रचना को पवित्र करने के लिए चाहे एक प्लेलिस्ट सुने रोज की, चाहे 2 प्लेलिस्ट सुने, लेकिन हमें सुननी चाहिए। और अमृत वेला अगर कोई संगत स्टार्ट करना चाहती है और पूछते भी हैं लोग, तो संगत जी आप या तो इधर ही लिख देना, और मैसेंजर में ना अगर आप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो आप जरूर ये लिखा करो कि आपको लाइट ऑफ डिविनिटी में जुड़ना है, अमृत वेले में जुड़ना है, या हाँ इन दोनों में से किस ग्रुप में जुड़ना है, या गुरुजी के सिमरन पेज पे भी जुड़ने के लिए लोग पूछते हैं। फिर वो लंबी कन्वर्सेशन होती है, तो आप डायरेक्ट लिखो कि आंटी हमें ना व्हाट्सएप के इस ग्रुप से जुड़ना है, और अपना नंबर वहां पे छोड़ दो अगर व्हाट्सएप पे जुड़ना है, और अगर उस पे जुड़ना है तो आप फ्रेंड लिस्ट में ऐड हो जाओ, या मैं लिंक सिमरन पेज का या किसी भी ग्रुप में ऐड हो जाओ। फेसबुक पे तो मालिक ने सारे ग्रुप गुरुजी महाराज के ही हैं, कोई ये सब मालिक बनवा रहे हैं। आप इस चीज को पे विश्वास करिए, जो भी हो रहा है। आप ये बताइए कि इससे बड़ा सत्संग क्या होगा कि सुनील अंकल को मैंने मना कर दिया था, और आज जब उनका फोन आया तो उन्होंने सिर्फ मुझे हुक्म दिया है, वो उनका हुक्म था मेरे लिए। उन्होंने इफ एंड बट नहीं लगाया, सीधा मेरे को बोला कि आपने आंटी इतने बजे आना है। मैंने कहा हाँ जी, क्योंकि वो मेरे मन में चल रहा था कि मुझे आज आना है, लेकिन बोल के नहीं आना, मैं नीलम आंटी को बोलूंगी नहीं, लेकिन फिर भी मैंने सोचा नहीं ये तो सेवा है, चलो ऐसे चल रहा था। लेकिन मालिक ने रखा कि हाँ वो, और उन्होंने वो चीज पहले ही बुलवा दी थी सुनील अंकल से कि हाँ इस दिन सत्संग शेयर होगा। तो आपको मैं ये लिख के देती हूँ, गुरुजी का स्वरूप आने के बाद आपका एक कदम भी उनकी मर्जी के बिना नहीं चलता। तो बहुत बहुत शुक्राना है गुरु महाराज का सत्संग से जोड़ने के लिए, सेवा से जोड़ने के लिए। और सिमरन तो मालिक जैसा तैसा थोड़ा बहुत बख्श देते हैं, तो मेरी तो दवाई यही है, प्लेलिस्ट ही है। और जो गुरुजी ने मुझे शुरू में सिखाया वो 45 मिनट्स की प्लेलिस्ट थी, उससे मुझे जोड़ा। और आज तो यही हुआ कि मैं थोड़ा लेट उठी और मैं इतनी कंफ्यूज हुई। देखो गुरु का प्यार, देखो कैसे गुरुजी अपने शिष्य को पकड़ पकड़ के चलाते हैं। पहले तो मैं लेट उठी, 6 बजने में कुछ, मैं 5:15 के करीब उठी, और फिर एक आंटी ने मुझे उठाया कि आंटी शिवजी को स्नान कराते हैं तो क्या क्या डालते हैं, और फिर वो पूछ रही थी। और मैंने देखा हाँ गुरुजी ये तो टाइम इतना हो गया, आज आपने मुझे जगाया भी नहीं, मेरे से क्या गलती हुई। वो कुछ पूछ रही है और मेरा ध्यान तो टाइम पे ही था कि इतना। और मैंने कहा अब गुरुजी मैं क्या करूं, अब क्या श्री सुखमनी साहब का पाठ करूंगी तो 2 घंटे हो जाएंगे, क्या करूं। संगत जी आप मानिए, इतने में ही मैंने व्हाट्सएप खोला तो एक आंटी मुझसे कहती है 45 मिनट्स की प्लेलिस्ट देना आंटी। अब आप सोचो, आप खुद लिंक जोड़ो। संगत कहती ना कि कनेक्शन कैसे जोड़ा जाता है, कनेक्शन ऐसे जोड़ा जाता है कि आप कुछ सोच रहे हो और उसका आंसर फटाक से व्हाट्सएप पे कोई मैसेज आता है आपके पास। उन्होंने तो अपना बोला कि 45 मिनट्स की प्लेलिस्ट दे दो मुझे, और वो मेरा आंसर था कि झल्ली बैठ के टाइम वेस्ट कर रही है, 6 बजे से पहले ये वाली प्लेलिस्ट चला ले। फटाक से संगत जी मैंने वो प्लेलिस्ट चलाई। फिर मैंने यहाँ के मालिक का शुक्राना किया। वो बुलबुल आंटी वाली बात है ना कि ये गूंगे की मिठाई है, इसका रस क्या है, ये आनंद जो है ना, वो जो संगत उठ के थोड़ा बहुत 6 बजे से पहले नाम जप लेती है ना, वो संगत बताएगी। तो बहुत शुक्राना गुरुजी का कि मेरी हाजिरी लगवा दी। आप जैसा भाव रहा जिस मन का, वैसे कहते हैं ना कि जैसा भाव रहा जिस मन का, उसी भाव से महाराज या ईश्वर हमें ब्लेस करते हैं। तो हम जब भाव रखते हैं ना कि गुरुजी मुझे ये करना है, गुरुजी मुझे दिन में टाइम नहीं मिलता, फिर मैं आपको मिस करती हूँ, कोई मुझे आपके पास नहीं आके बैठने देता। तो पहले क्या करते थे हम, पहले तो ऐसा लगता था कि अगरबत्ती लगाई, 5 मिनट ऐसे किया और भागो यहाँ से जल्दी से। वो 5 मिनट भी भारी थे। लेकिन जब गुरुजी प्यार करते हैं, गुरुजी अपनी संगत को जोड़ते हैं, अपना हाथ पकड़ाते हैं, तो संगत जी गुरु की महिमा का गुणगान करना बस की ही बात नहीं है, हमारे तो कुछ भी बस की बात नहीं है। तो बहुत शुक्राना है गुरुजी का। शिव पुराण के लिए संगत जी कई संगत अभी भी ऐसे पूछती है कि आंटी प्याज लहसुन नहीं खाना, ये नहीं करना, इसमें तो ये लिखा है। हमने अपनी मम्मी से पूछा था तो मम्मी ने बोला कि जमीन में सोते हैं। संगत जी जब हम गुरु के आदेश से कोई चीज शुरू करते हैं, इवन अमृत वेला भी अगर हम गुरुजी को आगे रख के शुरू करते हैं ना कि गुरुजी अमृत वेला मेरे को बख्श दो, और अगर बख्श दिया है तो अब अगर जिस दिन आपने उठाया तो मैं उठ जाऊंगी, जिस दिन आपने नहीं उठाया तो मैं नहीं उठूंगी। तो कोई गिल्ट ही नहीं रहेगा, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। अब जैसे आज मैं लेट उठी और हमारे गुरुजी ने कब कहा कि अमृत वेला तुम उठ के 12 बजे ही बैठ जाओ या ये वो, हाँ, लेकिन गुरु महाराज ने ये कहा है कि गुरबानी सुनो, शब्द बानी सुनो। तो शब्द बानी में क्या है, शब्द बानी में तो हर शब्द गुरुजी ने शब्द बानी और गुरबानी से हमें जोड़ा, तो उसमें क्या है, उसमें तो अमृत वेला ही है। तो अमृत वेले में गुरुजी ने ये भी कहा है, अपने प्यार में उन्होंने ये भी कहा है कि आप
चिंता ना करो, जब जिस वेले तुम मेरे पास आ गए वो अमृत वेला, क्योंकि प्यार का तो हर पल अमृत है ना। लेकिन अगर हमें टाइम नहीं है तो वो हमारी अपनी तड़प है, वो हमारा अपना प्यार है। अगर आप दिन में अकेले हो तो आराम से बैठो गुरुजी के साथ, पर बैठो घूमते फिरते चलते फिरते नहीं। और स्टार्टिंग में तो गुरुजी से कनेक्शन बनाना है और उनके स्वरूप में देखना है, बैठना है, उनसे बात करनी है। तो ऐसे ही एक संगत जी, लोग बोलते हैं, जैसे संगत पूछती है आंटी कैसे टाइम स्पेंड करें गुरुजी के साथ और कैसे प्राइवेट कनेक्शन कैसे, तो मैं हर बात यही कहती हूँ संगत को कि जैसे आप बोलते हो कुसुम आंटी मेरे घर में ये हो गया, मेरे घर में लड़ाई हो रही है, मेरे हस्बैंड शराब पीते हैं, मेरे बच्चे पढ़ते नहीं है, तो मैंने कहा जब आप कुसुम आंटी बोलते ना, कुसुम आंटी की जगह आप गुरुजी लगा दो बस। और फिर फोन मत करना मेरे पास, बस गुरुजी के पास बैठ के जैसे मुझे बता रहे हो सेम टू सेम ऐसे ही बता देना, बस कुसुम आंटी को हटा दो, वहां पे गुरुजी लगा दो। गुरुजी मेरे हस्बैंड मुझे तंग करते हैं, गुरुजी ये, तो बस ऐसे बात करनी है, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी गुरुजी से बात करनी कि ऐसे कौन स्वरूप से बात करता है। तो मुझे अच्छा संग, जैसे कई संगत के मैसेज आए कल परसों जब सिमरन पेज पे सत्संग शेयर हुआ कि उसके बाद कि आंटी आप बहुत किस्मत वाले हो जो आपको संग बहुत अच्छा मिल गया। तो सच में मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, गुरुजी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद है, शुक्राना है कि गुरुजी आपने मुझे ऐसे परिवार से जोड़ दिया। और ये गुरुजी को पता था कि मैं अकेले रह के कुछ नहीं कर पाऊंगी, तो मुझे गुरु ने एक गुरु परिवार भी बख्श दिया। नहीं तो संगत ऐसी है जो अकेले कर लेती है। मैंने जब शुरू में एक सत्संग सुना था तो एक आंटी ने बोला था कि गुरुजी मुझे कहीं नहीं जाना और मैं तो बस घर में आपके साथ बैठ के खुश हूँ। तो वो आंटी कह रहे थे कि मैं कहीं नहीं जाती हूँ और मैं अपने गुरुजी के साथ अपने घर में खुश हूँ, लेकिन हाँ मेरी इच्छा थी कि मैं सत्संग सेवा में जुड़ूं, तो मेरे को मालिक ने वो बख्शा भी। तो आज शिवरात्रि है, आप लोगों ने बहुत गुरुजी के साथ नए नए पकवान बना के उनके लिए पेश किए होंगे और खूब उनके साथ खूब आप अच्छे अच्छे शिव जी के भजन सुनिए, नाचिए, गाइए। और गुरुजी ने हमें किसी भी बंधन में नहीं बांधा है। और बस यही है कि पल पल रोम रोम, मतलब कहते हैं ना कि हर पल उनकी याद में, उनके प्यार में गुजारिए और ये काम वो अपने आप करा लेंगे। बस थोड़ा सा भाव आप डालिए, इतना सा आप डालेंगे वो इतना सारा आपको बख्श देंगे। वो खुद कराते हैं। कहते हैं जो ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय का जो जाप है ये गुरुजी हर संगत से नहीं बुलवाते हैं। ये जो जिनसे उन्हें ये वाला जाप कराना होता है ना, वो ये जाप उन्हीं को बख्शते हैं, क्योंकि उन्होंने किसी बंधन से नहीं बांधा। ये गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कौन संगत कौन सा। कई संगत को मैंने सुना है कि वो राम नाम का जप करते हैं, तो कहते हैं ना कि एक ज्योत है। और हमारे गुरुजी ने तो कोई कान में नाम फुसफुसाया नहीं, या कोई ऐसे दक्षिणा दो या चढ़ावा चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत भोले भाव से हमें अपने रब के साथ जुड़ना है और अपना दोस्त बना लो उन्हें। अपने पिता के रूप में देखना तो पिता के रूप में देख लो। और मैं तो गुरुजी को अपना बेस्ट फ्रेंड और मतलब अपना प्यार, मैं उसी भाव से मैं मालिक के साथ जुड़ती हूँ, क्योंकि उस भाव में मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ गुरुजी के साथ। हमारे में अगर मैं पापा वाला भाव रखूंगी तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाऊंगी, क्योंकि हम इतना फ्रैंक नहीं होते अपने डैडी वगैरह से। लेकिन हाँ, हम अपने दोस्तों से बहुत फ्रैंक होते हैं। तो ये मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं और मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। तो बस मैं तो यही कहती हूँ कि गुरुजी आप सब पे अपना प्यार इतना ही बरसाइए। और संगत जी सिर्फ जहाँ प्यार आ गया ना, बस आप प्यार से जुड़िए, बाकी सब मालिक अपने आप करा लेंगे। उसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। भोग कैसे लगाना है ये कुछ भी नहीं, आपने सोचना ही नहीं है। जिस दिन गुरुजी ने आपको भोग लगवाना होगा ना, जो कुछ आपसे प्रसाद लेना होगा, वो आपके अंदर आपको ऐसा हिलाएंगे ना, ऐसा हिलाएंगे कि आप खुद ही उनके लिए क्या क्या बना रहे होगे ना, आप खुद ही मुझे फोन करके कहोगे आंटी आज तो मैंने 3 सब्जी प्रसाद बना लिया गुरुजी के लिए। तो ये भाव वो खुद ब्लेस भी करते हैं। बस थोड़ा सा इतना सा भाव डालने की जरूरत है, आगे जो जादू होगा वो मालिक अपने आप करा लेंगे। और संगत जी बस आज्ञा लूंगी गुरुजी महाराज के चरणों से। और आप सबको, गुरु परिवार को, हमारे पूरे गुरु परिवार को बहुत बहुत मुबारक हो शिवरात्रि की। और सब मालिक आप सब पे बहुत मेहर बरसाएं और हमारे गुनाह बख्शे, मेरे गुनाह बख्शे, गुरुजी मेरी गलतियों को बख्शे। कहते हैं कि गुरु के चरणों में अपनी कमियों को लेके जाएं। तो बस मैं तो हमेशा यही कहती हूँ अपने गुनाहों को ही बख्शवाएं। बाकी जैसे जैसे हमारे पाप और कर्म कटते जाएंगे वैसे वैसे हम उस रब के नजदीक होते जाएंगे। तो ज्यादा कुछ नहीं, पहले तो हम भगवान के पास खड़े होके मांगते थे संगत जी
कि गुरुजी भगवान ये दे दो वो दे दो, फिर ये दे दो, फिर सोचते थे ये मांग लिया अब ये रह गया। तो हमें ना मांगना भी नहीं आता था, हमें प्रे करना भी नहीं आता था। ये भी गुरुजी ने ही सिखाया। सब कुछ सिखाते वही हैं संगत जी, वही सिखाते हैं। कल जब मैं रीना आंटी के दरबार में गई और मैं शिव जी को ऐसे प्रणाम करने लगी तो उनके हाथ में एक फूलों का उन्होंने ब्रेसलेट पहना हुआ था, वो निकल के मेरे हाथ में आ गया। तो मैंने बोला शुक्राना गुरुजी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि गुरुजी ने मतलब वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, अपना लाड दिखाते हैं ऐसे। और आज जब मैं आरती कर रही थी और तो उन्होंने अपना फूल गिरा के दिखाया जूड़े में से, और इस तरफ जो शिव जी थे इस तरफ भी गद्दी पे उन्होंने ऐसा ही किया। और तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। भावना आंटी, मैं गुरुजी महाराज के सिमरन, गुरुजी का सिमरन जो पेज है उस पे मालिक वेडनेसडे या थर्सडे दोनों में से किसी भी दिन मुझे तो बिठा देते हैं गुरुजी। तो मैं एक फिक्स डे कैसे बताऊं आपको ना। तो गुरुजी का सिमरन पेज पे सेवा लेते हैं रेगुलर। और यहाँ जो भाई का घर है, ये जो डिवाइन सोल ऑफ गुरुजी, यहाँ पे गुरुजी 30 त्योहार पे मुझे बुलाते हैं, तो मैं तब यहाँ आ जाती हूँ सेवा के लिए। मेरे लिए मेरे मालिक के सारे पेज एक हैं और मैं एक सेवादार हूँ। मेरे लिए कोई ये संगत ये नहीं है कि ये मेरा भाई है या वो मेरी माँ है तो मैं इन्हीं पेज पे जाऊंगी, नहीं। पेज मेरे गुरुजी के हैं। और गुणगान किसका है? मेरे गुरुजी का है, हमारे गुरुजी का है, हमारे गुरुजी का सत्संग है, उनका गुणगान करना है। तो मैं ये नहीं देखती कि मुझे इस पेज पे नहीं जाना है। मैं यहाँ पे रिश्तेदारी के लिए हम लोग यहाँ नहीं बैठे हैं, कोई बंधन हमें यहाँ नहीं बांधना। हमें हमारे रब से जुड़ना है, उनकी भक्ति से जुड़ना है, बस ये हमारे रब का आदेश है। क्योंकि गुरुजी नहीं तो फिर आईना भी दिखा देते हैं अच्छे से कि यहाँ तुम बंधनों में जो बंध रहे हो ना वो ठीक नहीं है। हमें सिर्फ अपने जो सच्चा प्यार है ना और सच्चा जो साथी है वो भगवान होता है। तो भगवान हमें मिल गया है, हमें अपने भगवान से ही जुड़ना है और बस हमें किसी का दिल नहीं दुखाना है। यही हमें गुरुजी महाराज का आदेश था। हमेशा गुरुजी ने हमें यही सिखाया है। कितने कर्म कष्ट और कितनी चीजें गुरुजी खुद काट देते हैं। अभी एक जगह मैंने पढ़ा था कि कोई बाइक से जा रहा था और गुरुजी पीछे पीछे जा रहे थे और गुरुजी ने ऐसे बोला कि तेरी बाइक पंचर हो गई, पंचर हो गई, पंचर हो गई। और वो पंचर के बहाने फिर वो रुका और गुरुजी आगे चले गए। बाद में गुरुजी ने बताया कि अगर मैं इसे नहीं रोकता तो आगे इसका काल था और इसको कुछ हो जाना था आज। तो देखो गुरुजी महाराज कितना ध्यान रखते थे, तब भी रखते थे और अब तो उन्होंने इतना ज्यादा ब्लेस करना शुरू कर दिया लोगों को, बहुत ज्यादा। तो नाम से जोड़िए संगत को। किसी के पास गुरु नहीं है, किसी को गुरु भक्ति का ज्ञान नहीं है और गुरु की महिमा का जिसको नहीं पता है, संगत जी ये सेवा लीजिए। अगर आपने एक संगत ने भी इस सेवा को करके और किसी को प्रभु के चरणों से जोड़ दिया, आप नहीं जान सकते कि उसकी ब्लेसिंग्स कितनी मिलती है। जब उस इंसान को उस चीज में रस आने लग जाता है ना संगत जी, तो वो कितनी आपको दुआएं देता है ना, ये आप महसूस करना उस टाइम पे। तो बस हमें इसी सेवा से जुड़ना है। और बहुत बहुत शुक्राना है संगत जी आपका भी और मेरे रब जी का भी जो मुझे ये सेवा बख्शी। गुरुजी कोई गलती हो गई हो आपकी सेवा में तो मुझे माफ़ करना। मैं आपके चरणों में शीश नवा के अपने गुनाहों की बख्शिश मांगती हूँ, मुझे बख्शो। और संगत जी आप भी, मेरे मुंह से कुछ गलत ऐसा शब्द निकल गया हो तो मुझे माफ़ करना, क्योंकि सबका अपना प्यारा सा एक गुरुजी महाराज के साथ कनेक्शन है। कई बार क्या होता है कि संगत भाव में आके कुछ बोल देती है और सामने वाली संगत को वो हर्ट होता है। तो अगर सामने वाली संगत हर्ट हो गई ना मेरे किसी शब्द से या किसी उससे, तो मेरे को माफ़ी नहीं है फिर, क्योंकि मैं सेवादार हूँ और आप भी गुरु के प्यारे बच्चे हो, गुरु के लाडले हो सारे। तो आपका दुख, आपको किसी चीज़ का मेरी तरफ से ऐसा कोई दुख नहीं लगना चाहिए, नहीं तो मुझे फिर गुरुजी हिला भी देते पकड़ के। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। गुरुजी कोई गलती हो तो माफ़ करना। संगत जी आप सबका बहुत शुक्राना। और गुरुजी अब मैं आज्ञा लूँगी, संगत जी आज्ञा दीजिए, फिर बुलाएंगे सुनील अंकल, मैं फिर इस सेवा के लिए हाजिर होंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।